शाम का एक पहर मेरे नाम करो हो सके। सईद नूर साहब मुझे लेके गए फिल्म के अंदर, उनकी फिल्म कर रहा था कसम। तो असलम नाथा साहब ने मुझे कहा कि जी आप हमारी फिल्म के हीरो भी हैं। कुछ फिल्में होती हैं जो हीरो का किचन चलाती हैं। टीवी जो है मेरे लिए जो है एक इंस्टीट्यूशन है, मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी है। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। हाय एवरीवन, होप यू वेल। जेनेट ढिलन प्रोग्राम पेश कर रही हूँ। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। सो ये गीत के बोल सुन के आपको पता लग ही गया होगा कि मेरे साथ कौन सी हस्ती मौजूद है। जी अरशद महमूद जी, आज के टाइम पे बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे आपके गीतों के बोल हैं, तो आपने जब सिंगिंग स्टार्ट की थी तो आपके दिमाग में क्या बात आई थी और उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। और मेरे गाने, मैं ये समझता हूँ कि मैं जब बचपन में नाते पढ़ा करता था, तो उन नातों का सिला जो है अल्लाह पाक ने मुझे ये दिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े से, कि आज मैं दुनिया के अंदर जो मेरे गाने जो सुने जाते हैं, आप यकीन जानिए कि मैं अभी कुछ दिन पहले मैं सऊदीया में गया हुआ था प्रोग्राम करने के लिए, और वहाँ सऊदी कौंसलेट का शो था, पाकिस्तान कौंसलेट का शो था। वहाँ जब मैं गाना गा रहा था तो वहाँ पे मुझे गाने वो लिख लिख के दिए जा रहे थे जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी कि शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। इन गानों को मुझे जब मैं देखा, पर्चियाँ देख रहा था कि मुझे इन गानों की फरमाइश हो रही है, तो आप यकीन जानिए जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूँ कि मेरा दिल इतना बड़ा हो गया था। और मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, कि ये जो सिलसिला चल निकला है दुनिया के अंदर, जिस तरह से मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस सिलसिले को इसी तरह से रखना। इस पर मुझे एक शेर याद आया कि अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अजीज़ इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। और ये शेर मैं ख़ास तौर पे अपने भाई शफ़ीक के लिए कह रहा हूँ। शफ़ीक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने शफ़ीक साहब के साथ, शफ़ीक रहमान के साथ बहुत काम किया, और बहुत ही गुणी डायरेक्टर भी हैं और इंसान बहुत अच्छे। वो आप जैसी लड़की के अंदर से ऐसी हीरोइन निकाल के बाहर लाएंगे कि आप, जब आपका प्ले आएगा ना, तो आप ऐसे घूम नहीं सकती, पीछे से आवाज़ आएगी, वो जा रही, ये जा रही, वो जा रही, ये इस तरह से होगा। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मिल बैठने का एक बहाना दिया। गीतों की बात करते करते आपने एक्टिंग की बात छेड़ दी है, तो मुझे याद है कि मैंने गीतों के अलावा आपकी एक्टिंग भी देखी है। तो मुझे ये बताइए कि आप गीतों से एक्टिंग की तरफ कैसे आए। ऐसे करके कैसे देखिए, बताइए। यही सारी बात है। हाँ जी। क्योंकि आपके साथ जो बैठ के ना, आपको इंटरव्यू देना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप इतने मुश्किल सवाल करती है कि मैं जवाब ढूंढने के लिए ना मैं थोड़ा सा सोचता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आप जैसी लड़कियां मुझे बहुत कम मिलती हैं कि जो मुश्किल सवाल करती हैं। मैं तो समझा था कि आप मुझसे एक नॉर्मल से सवाल करें, हो भाई कैसे हो, ठीक हो, खाना वाना कैसे खाते हो, और क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ आजकल जा रहे हो। आपने तो बड़ी मुश्किल सवाल शुरू कर दिए। एक्चुअली क्या है, मैं आया तो गाना गाने के लिए था। तो मुझे याद है कि मैं जब सैयद नूर साहब की पहली फिल्म कर रहा था कसम, सैयद नूर साहब मुझे लेके गए फिल्म के अंदर, तो उनकी फिल्म कर रहा था कसम। तो उसमें असलम नाथा साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कराची के, वो आए गाना सुनने के लिए, कि उनको किसी ने बताया कि कराची का लड़का है, वो सैयद नूर की फिल्म में गाना गा रहा है, तो देखने के लिए आए, सुनने के लिए आए। ऐसा होता है वहाँ पे ना, इंडिया में भी ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। कोई टैलेंट आता है तो उसको लोग देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं कि कैसा गाता है, कैसे एक्टिंग करता है। आप एक्टिंग करने के लिए जब आए तो आपको भी देखने के लिए कोई आए होंगे, तो वहाँ से आपको बुक किया होगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो मुझे उन्होंने असलम नाथा साहब ने कहा कि यार तुम हमारे कराची की और कराची की फिल्म नहीं करते हो। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं नाथा साहब आप मुझे बताइए क्या करना। तो उन्होंने एक फिल्म शुरू की थी, आज का दौर। एक मासिस की फिल्म थी,
उसके अंदर उन्होंने मुझे एज ए प्लेबैक सिंगर लिया। कमाल अहमद साहब का म्यूज़िक था, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे कमाल अहमद साहब को। उन्होंने सारे जब गाने कंप्लीट कर लिए तो असलम नाथा साहब ने मुझे कहा कि जी आप हमारी फिल्म के हीरो भी हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं तो अब सिंगर हूँ, मुझे सिंगर की साइड पे रहने दे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप स्क्रिप्ट सुनो। तो हमारे डायरेक्टर थे मंजूर अहमद खान साहब, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया। तो एक बात कही उन्होंने मुझे, कहने कि देखिए कुछ फिल्में होती हैं जो हीरो का किचन चलाती हैं, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो हीरो की लाइब्रेरी में होती हैं। तो ये फिल्म जो आप करेंगे ये आपकी लाइब्रेरी के लिए फिल्म होगी। और मैंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि महीने 1.5 महीने में आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने आपको बोला कि मैं आपको ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, है ना, तो आपने जब डायलॉग्स पढ़े तो आप जब कैमरा के सामने गए तो आपको कैसा लग रहा था? आप सबको अपनी फीलिंग्स बताइए कि पहली बारी जैसे अगर कोई इंसान कुछ कर रहा होता है तो उसको बड़ा घबराहट सी होती है, नर्वस हो जाता है, तो आप तो नहीं हुए पहली बारी नर्वस कि आप पहले एक ही टेक में आपने सारा कुछ? नो, एक्चुअली मैं टीवी से गया हूँ। ठीक है। टीवी जो है मेरे लिए जो है एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ जी। मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी है। हाँ जी। मैं जब टीवी पे गया तो मुझे वहाँ ये सीखने का मौका मिला कि माइक के सामने, क्योंकि मैं एज ए सिंगर गया था, हाँ जी। कि माइक के सामने आप खड़े होके आप किस तरह से जो कुछ लफ्ज होते हैं जिसमें फे, फू, था, थू ऐसे लफ्ज आते हैं, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे तो ब्लास्ट होंगे। ये सारे हमें सिखाया जाता था कि जैसे फे का लफ्ज फे इधर कह के फिर दूसरा लफ्ज इधर कह, फिर यहाँ क्या क्या, ऐसी की सारी ट्रेनिंग मुझे पीटीवी से मिली हुई थी। तो जब मैं फिल्म में गया हूँ तो मुझे वहाँ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए कि मैं पीटीवी से मैंने इंस्टीट्यूशन ली थी, इसलिए मुझे को वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के मतलब नशेब फराज तो लाइफ के अंदर आते रहते, लेकिन मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिल्म के अंदर। और मैं गया हूँ, जब मैंने पहला गाना गाया मुझे याद है कि अमजद बॉबी साहब का म्यूजिक था। मेरे साथ खुशकिस्मती की पता क्या बात है कि मुझे ए बैज मिला। वेरी गुड। ए बैज जो होता है वो खुशनसीब लोगों को मिलता है। मुझे म्यूजिशियंस का ए बैज मिला, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर का ए बैज मिला, मुझे फिल्म के डायरेक्टर का ए बैज मिला, मुझे हीरो हीरोइन का ए बैज मिला। तो मेरे साथ मैंने जब पहली दफ़ा एक गाना गाया और वो गाना था महनाज साहिबा के साथ। अल्लाह ताला महनाज साहिबा को जन्नत के अंदर आला मुकाम दे। बहुत कम ऐसी आवाज़ें हमारे मुल्क के अंदर आई हैं और जिसके अंदर एक महनाज की आवाज़ थी। तो उनके साथ मैंने पहला डुएट गाया और वो डुएट ऐसा, मुझे उन्होंने एक बात कही, जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप घबराइएगा नहीं, आप ये ना समझिएगा कि मैं कुछ सीनियर आर्टिस्ट हूँ, नहीं, मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ। आप मुझे जूनियर आर्टिस्ट पेंट करेंगी तो आप अच्छी गुफ्तगू कर सकेंगी। अगर आप मुझे समझेगी, अब जैसे कुछ सीन होता है, सामने दिलीप साहब हैं, मैं उनके साथ सीन कर रहा हूँ, मैं अगर उनको समझता हूँ सीन के अंदर कि वो दिलीप साहब हैं और मैं अरशद महमूद हूँ, तो मैं सीन नहीं कर सकता। मैं वो करैक्टर समझूंगा कि उस करैक्टर के अंदर दिलीप साहब कौन सा करैक्टर कर रहे हैं, मैं वो करैक्टर को समझ के वो बात करूंगा तो फिर मैं उनके सामने सीन कर सकूँ। वरना दिलीप साहब के सामने सीन करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम है और बहुत ही तजर्बा चाहिए। तो इसलिए वो बात मैंने आपसे की थी कि आप घबराइएगा नहीं। बेशक आप पहली दफ़ा मुझसे मिल रही हैं, आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, आप इतना अच्छा बोलती हैं, ये शफीक साहब की मेहरबानी है मेरे पे कि ये तोहफा मुझे मिला। मेहरबानी जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो वाकई उनका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। हाँ इस प्लेटफॉर्म के कोने से लेके उस प्लेटफॉर्म तक उनकी गाड़ी खड़ी होती है। वो सारे डब्बे वो ऐसे उन्होंने पेंट किए हुए उसके अंदर कि किसी डब्बे के अंदर कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, किसी डब्बे के अंदर एक एक्टर है, किसी डब्बे के अंदर राइटर है, किसी के अंदर शायर है, किसी के अंदर, ये उन्हीं वही है जो बना सकते हैं। क्योंकि इन्होंने लाहौर के अंदर इतना काम किया है, आप यकीन कीजिए कि मैं उस वक्त जब मैं लाहौर गया तो खैर मैं तो इनसे मिल ही नहीं सकता था ना, क्योंकि ये इतने बड़े डायरेक्टर थे, इतने बड़े स्टोरी राइटर थे, मुझे तो अंदर ही नहीं जाने दिया। क्यों अंदर क्यों नहीं जाने दिया? जी क्यों नहीं जाने दिया, आपको क्या पता कैसे नहीं तो बताओ ना मुझे। मैं वही बता रहा हूँ, जिले लाही जान के वहां आगे बताऊंगा, आपसे डर लगता है। मैं जब पहली दफा वहां गया, लाहौर 74 की बात है, तो मैं गेट पे गया तो मैंने उसको जाके कहा कि मैंने कहा मैं रोड़ी से आया हूँ, मेरी पैदाइश रोड़ी की है, डिस्ट्रिक्ट सखर। तो मैंने चौकीदार को कहा, चौकीदार लाला था, मैंने कहा लाला मैं रोड़ी से आया हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। तो मेरी शक्ल देख के कहता है, वह खुदाए ख्वार इधर कितना कितना लोग आता है, कोई वही तो मुराद बनना चाहता है,
कोई मोहम्मद अली बना, वो जाओ भाई जाओ इधर से, चलो इधर से, हमारा टाइम खराब नहीं करो, इधर से बड़ा लोग आता है, इधर से चलो। आप यकीन करेंगी कि मैंने ऐसे करके देखा, मैं कहा या अल्लाह, ये तो पठान मुझे अपना चौकीदार मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा, पठान लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा ये तो मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। तो कोने पे ये बात मेरी जो भी लोग सुन रहे होंगे जो लाहौर रहते हैं, और ख़ास तौर पे शफीक उर रहमान साहब जब बात सुनेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि एवेन्यू के गेट के साथ एक इधर पान की दुकान थी। तो मैं पान की दुकान के पास ऐसे खड़ा हो गया, मैं देख रहा हूँ कि या अल्लाह मेरी एंट्री कब होगी, सारे मेरे सामने जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में उम्मीदवार साहब जा रहे हैं, शाहिद साहब जा रहे हैं, नदीम साहब जा रहे हैं। मैं ऐसे करके खड़ा होकर देख रहा था या अल्लाह मेरी बारी कदों आएगी, मैं तो पूछ ही नहीं रहा था, नहीं जान दे रहे, पठान को ले आले रोक ले। बहरहाल जी मैं दिल बर्दाश्ता हो गया ना, वापस आ गया सखर, रोड़ी वापस आ गया। फिर मैंने वहाँ पे साल 2 साल बाद मतलब पढ़ाई वढ़ाई में लग गया। फिर मैंने सोचा मैं कि नहीं यार मैंने आर्टिस्ट बनना। मेरे वालिद साहब ने, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत फरमाए, मैं अपने वालिद साहब को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि जब मुझे उरूज मिला, जब मुझे फेम मिला, तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं थे। तो मैं अपने वालिद साहब को बहुत मिस करता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा कि किड़े काम में पै गया, मेरी माँ को कहते थे। उस वक्त जो लोग थे वो अपने मियाँ बीवी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। आज तो हम कहते हैं ना, हाँ जमीला कैसी हो, आप ठीक हो, वो कहते हैं जी मैं ठीक हूँ, अरशद मियाँ आप ठीक है। उस वक्त नहीं। उस वक्त जो बड़ा बेटा होता था, बड़ी बेटी थी, उसके नाम से। तो मेरी माँ जो है मेरे वालिद साहब को जब बात करती थी ना, तो कहते थे अयूब दे अब्बा जी। हमारे बड़े भाई जो है उनका नाम अलहाज अयूब साहब, तो कहते थे अयूब दे अब्बा जी, वो कहते थे रजिया दी अम्मी, वो कहते रजिया दी माँ ए को पूछा किहड़े कमां च पै गया है, साढ़े खानदानी किन्ने ऐसे काम किए ने। अब मैं उनको कहूँ कि नहीं मैं बनना है, मैं फनकार बनना है, मैं आर्टिस्ट बनना है। बहरहाल जी एक वक्त आया कि मैं भाग गया घर से। 76 में मैं वहाँ से भागा, रोड़ी से ट्रेन पे बैठा, कराची आ गया। तब आपकी कितनी उम्र थी उस वक्त? देखिए मैं लड़की नहीं हूँ, मैं अपनी एज पूरी बताऊंगा। हाँ बताओ। पूरी एज बताऊंगा। छोटा सा था मैं। इतना कितना छोटा बताओ? कहाँ तक आपका आ जाता है? नहीं मेरा तो यहीं तक ही जाएगा। कहाँ तक आपका? जहाँ तक हाथ जाता है? यहाँ तक ही जाता है। बस मैं यहीं तक था। अच्छा मैं उस वक्त 76 में मैंने इंटर किया था। ठीक है। 76 में एंटर करके मैं कराची आ गया। नहीं तो जब आप कराची चले गए थे तो आपको पहली बारी जब घर से ऐसे भाग गए तो आपको डर नहीं लगा कि? मेरी बड़ी बहन मुझसे 3 साल बड़ी, मैंने उसको कहा मैं गुल्लक में कितने पैसे तेरे पास, गुल्लक तोड़। हम छोटे होते थे गुल्लक रखते थे, गुल्लक समझते? हाँ जी। गुल्लक में पैसे जमा करते थे। आज भी है मेरे पास। आपके पास है? मैं रखी हुई है गुल्लक। तेरी खैर हो, तोड़ के देखना कितने पैसे जमा। वो लोहे की है, लोहे की है वो। लोहे की, चलो ठीक है, उसको वेल्डिंग से कटवा लेना। अच्छा बहरहाल मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा वेख तेरे को कितने पैसे ने। उसने गुल्लक तोड़ा, मैंने भी अपना गुल्लक तोड़ा। छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा, उसने गुल्लक, ये पैसे इकट्ठे करके मुझे दिए कि ये पैसे, क्यों मैं परदेश आ रहा था पहली दफा कराची। ठीक है। कराची हमारे लिए ऐसा था, रोड़ी सखर वालों के लिए, कि जैसे कराची वालों के लिए अमेरिका, इंग्लैंड आपकी खैर हो। बहरहाल जो पैसे से इकट्ठे करके मैं कराची आ गया। कराची में मेरी जॉब लग गई। वो वक्त था कि जब सिफारिश नहीं होती थी। आज मैं दुआ करता हूँ, और आप यकीन जानिए अभी मैं कुछ दिन पहले मैं उम्रा करके आया, तो मैंने वहाँ पे मक्का मदीना के अंदर दुआ की कि या अल्लाह मेरे मुल्क को उस तरह का मुल्क कर दे जो जनरल अयूब के वक्त था। उस वक्त सुकून था, ना कोई रॉबरी थी, ना कोई छीना झपटी थी। आज हर 2 महीने बाद 3 महीने मैं खुद लुट जाता हूँ। और लोग उस टाइम पे एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते थे और लगाव बहुत था। प्यार तो आज भी करते हैं, लेकिन वो प्यार और था, अब का प्यार और है। आज का प्यार और, आज के प्यार के अंदर जो है ना मतलब है। उस वक्त के प्यार के अंदर सच्चाई थी। और वो मैं उस दौर के लिए मैं दुआ करके आया, और आप यकीन जानिए कि वो दौर बहुत अच्छा था। आज हम दुआ करते कि या अल्लाह वो दौर आ जाए। आज हम कराची के अंदर, अभी तो खैर बहुत अच्छा हो गया कराची, लेकिन पहले तो मैं पता नहीं कितने दफा लुटा हूँ। मेरे यहाँ पे गन लगा दी कि जो है निकाल दो। मैं कहिए भाई ले जाओ भाई, मैंने कहा और क्या चाहिए, भी दो, पर्स भी दे दो, सब कुछ दे दिया। लेकिन आज वो कराची नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने मुल्क के तमाम लोगों से मैं ये कहता हूँ कि दुआ किया करें, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, दोनों हमारे लोग रहते हैं, वहाँ भी हमारे लोग बसते हैं, यहाँ भी हमारे लोग बसते हैं। अब आप देखिए कितनी अच्छी उर्दू बोल रही हैं, ठीक है।
ये थोड़ी देर के बाद पंजाबी बोलेंगे ये आप। शफीक जी की मेहरबानी है, शफीक जी की शफकत का उन्होंने असर है। हाँ जी, उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड प्रॉपर पंजाबी है, क्योंकि मैं पंजाब अमृतसर तो है। अच्छा, तो फिर बाप रे बाप, हाँ जी, तो फिर मुझे भी थोड़ी थोड़ी पंजाबी आती है, बोल के देखो आप। नहीं आप बोलो ना पहले। नहीं, मुझे तो जो आप चलो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ फिर। सत श्री अकाल चक दो फटे। मुझे ये बताइए कि जब आप अपने फैंस को मिलते तो आपको कैसा फील होता है, क्योंकि आप तो इतने फ्रेंडली, इतने डाउन टू अर्थ है, और वैसे भी मुझे आपका इंटरव्यू लेते रहते मुझे खुद ही लकी फील होना शुरू हो गया। वाह, अब ये आपका बड़ापन है कि आपने इस तरह से मुझसे बात की, और मैं यकीन जानिए कि मेरे जितने जूनियर मुझसे, जाहिर है काफ़ी छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ आते हैं मेरा इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो स्टडी करके आते हैं। हाँ जी। वो नेट पे मुझे देखते हैं, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, दो चार लोग उन्होंने छोड़े होते हैं जो ये मीडिया वाले, वो रिसर्च करके आते हैं कि अरशद महमूद ने लाइफ में क्या किया और क्या करना चाह रहा है, ये सारा कुछ देख के आते हैं। लेकिन आपने, आप यकीन जानिए, देखिए आपसे आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक नहीं है, आप हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, बहुत अच्छी, मेरे लिए बहुत इज्जत की जगह है, लेकिन आपको मेरे बारे में इतना इल्म है, या तो आपने गूगल बाबा से पूछा होगा, गूगल बाबा की बड़ी इज्जत करता है, क्योंकि गूगल बाबा ने हमारी दुनिया के अंदर बहुत इज्जत बनाई है। जब से गूगल बाबा है, गूगल बाबा की वजह से दुनिया के अंदर हमारा बहुत नाम है। या आपको आपके जो डायरेक्टर हैं शफीक रहमान, उन्होंने बताया, या आपकी सहेलियों ने बताया होगा, किसी ने ज़रूर बताया, वरना आपको मेरे बारे में इतना इल्म कैसे कि हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पैर मेरा कर दिया ना। हाँ जी, ठीक कर है, दिया। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे एक बात बताइए जरा, जी। कि आपने इतने हिट गीत दिए हैं, इतना इंडस्ट्री में काम किया है, तो ये जो आजकल जो नए सिंगर हैं एक गाना कर लेते हैं तो वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं, तो आप उनको जरा मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, वो इंसान को इंसान नहीं समझते एक गाने के बाद, ठीक है, एक गाने के बाद उनको भी कुछ नहीं समझते लोग। एक्चुअली होता क्या है कि जो आंधी की तरह आता है, हाँ जी, तूफान की तरह चला जाता है। वो जो तो आंधी की खूब तरह बोला। आता है, तूफान की तरह चला जाता है। सरनगू जो दरख्त रहते हैं उन्हीं पे फल लगता है। हाँ जी। जो आपने कहा कि डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, जो चीज़ डाउन टू अर्थ रहती है, फलदार दरख्त वही होते हैं। हाँ जी। जो ऐसे अकड़े वाले दरख्त होते हैं ना, उन पे फली लगती है, फल नहीं और लगता। वो झड़ भी जाते हैं, जड़ क्या करते हैं? झड़ भी जाते हैं। झड़ भी जाते हैं। तो इतनी जल्दी जो झड़ जाए वो क्या दरख्त है? वो तो है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो हमारे जो दरख्त हैं वो इतनी जल्दी झड़ते नहीं हैं, उनके ऊपर से फल उतरते हैं। ऐसे फल कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम मेरी किस किस नेमतों को जुटलाओगे, किन किन नेमतों को याद रखोगे। तो वो बात है कि आज के जो सिंगर आ रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो भाई, सारी ज़िंदगी को अरशद महमूद ने नहीं गाना, सारी ज़िंदगी कोई किशोरदा नहीं गाएंगे, ठीक है, सारी ज़िंदगी मेहदी हसन खान साहब या गुलाम अली खान साहब नहीं गाएंगे। आने वाले जो लोग हैं उन्होंने हमारी जगह लेनी है। आने वाली पीढ़ी ने पाकिस्तान को, इंडिया को ऐसे स्टेबल करके चलना है। लेकिन आने से पहले आप इतना तो कम से कम सीख के आओ कि आपको इल्म होना चाहिए कि आपका स्केल क्या है, आपने किस स्केल से गाना गाना है, आपकी आवाज़ कहाँ तक जाती है, और आपका जो म्यूजिक डायरेक्टर है जब वो आपके लिए गाना बनाए तो उसको पता तो होना चाहिए कि आप पंचम तक जाते हैं या कहाँ तक जाते हैं, आपका गला कहाँ तक जाता है। ये सीख कर आए तो मैं समझता हूँ कि जब ये इतना सीख कर आओगे भाई, तो सारी ज़िंदगी म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने शर्मिंदगी नहीं होगी कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर साहब आपको कोई कंपोजिशन बना के देंगे। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे पास आए, मुझसे मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरशद भाई, मैंने आपके लिए गाना बनाया है, ये गाना मेरा आप गा दें, मैं आपका ज़िंदगी में मशहूर रहूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आइए बैठिए, उनका नाम था अली अफसर। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तशरीफ़ रखिए आप, इलामा इकबाल टाउन में मैं रहता था लखनऊ। तो मैंने उससे कहा कि जी मुझे बताइए क्या गाना है। तो उन्होंने मुझे गाना जब बताया तो गाना यहाँ आके लगा, और वो गाना लिखा था अदीम हाशमी साहब ने, जो यहाँ बर्मिंघम में रहते थे। अल्लाह ताला उनको भी करी के रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनको भी। उन्होंने गाना जब बनाया तो उसके अंदर जो उन्होंने अशार लिखे थे मेरे लिए, उनके गायकी में जो अलहदगी का लफ्ज़ था ना, वो एक बड़ा कमाल लफ्ज़ था। उन्होंने मेरे लिए गाना बनाया कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, कि सामने बैठा था मेरे
और वो मेरा न था। ये बहुत बहुत बड़ी गज़ल है जो अदीम हाशमी साहब ने लिखी, और इसकी धुन जो बनाई मेरे लिए उन्होंने अली अफजल साहब ने, वो थी कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, फासले। ये मेरा गाना नेट पे है, आप यूट्यूब पे अरशद महमूद जब डालेंगे। अच्छा, अरशद महमूद पे महमूद के स्पेलिंग कुछ दोस्तों ने MEH से डाला, किसी ने डाला MAH से। MAH से मेरे अलग गाने, MES से अलग गाने। ये मेरा मैसेज है मोहब्बत का। मेरा मैसेज मोहब्बत है कि सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सब लोगों को आपस में इस तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए कि जिस तरह से कुरान में सिपारे और आसमान पे सितारे, इससे ज़्यादा यकजहती की बात नहीं मिलती। और मैं यही कहूँगा, मेरा मैसेज आखिर में होगा, मैं गुफ्तगू आपसे करता रहूँगा, लेकिन मेरा मैसेज ये होगा कि आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और हमारे जितने लोग यहाँ पे हमें देख रहे हैं वो सब पाइंदाबाद। वाह वाह वाह, आपने तो ना कमाल ही कर दिया, और मेरे को आपने फिर से इमोशनल कर दिया। अब अरशद महमूद जी से ना पंजाबी में कुछ अपने पंजाबी व्यूअर्स के लिए गाना सुनना है, तो प्लीज़ आप मुझे ना एक पंजाबी में कोई गाना फरमा दीजिए। पंजाबी की बहुत सारी मेरी चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि मैं आपको गा के सुनाऊंगा, लेकिन एक चीज़ है कि रब ने दुनिया प्यार लिए बनाई है, रब ने दुनिया प्यार लिए बनाई है, मिट्टी के खिडौणियां नूं समझ नहीं आई नहीं है, वो तो है ना। ये हम मिट्टी के खिलौने हैं। हमको समझना चाहिए कि किथे सूरज डोबदा ते किथे चन्न चाढ़दा, किथे सूरज डोबदा ते किथे चन्न चाढ़दा, आपे पैदा करदा ते आपे रब मारदा, सोहणे यार लई रब खेड रचाइए, मिट्टी के खिडौणियां नूं समझ ना आइए। वाह वाह वाह। ये आप नेट पे जब जाएंगे तो नेट पे मेरे ये नया एल्बम जो रिलीज हुआ है, हाँ जी। मैं इसलिए भी बार बार आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो नया एल्बम डिजिटल रिलीज हुआ है, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई खुदा न खास्ता पैसों से खरीदेंगे, वो आप फ्री में सुनेंगे, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं, माँ की अजमत पे सूफी कलाम है, ख़ास तौर पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो मैंने उसके अंदर की। एक आध रोमांटिक गाना भी है, एक आध मेहंदी का गाना भी है, तो जब वो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन पंजाबी गाना तेरी सुना खैर, दीजिए। फिर पंजाबी में पूछो ना, फिर तुसी ना मैंने एक पंजाबी गाना सुना दो। ठीक है। हाँ जी। तो मौका भी बड़ा अच्छा है, हाँ जी। और शायरी भी बड़ी अच्छी याद आ गई। चलो फिर। हो ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के, ते हुण साडा जानू नाऊ बनदा, ते हुण साडा जानू नाऊ बनदा, ओ चंगे भले हासे साडी जिंदगी बिजा के, ते हुण साडा जानू नाऊ बनदा, हो ईद होवे मेला होवे कोई शादी, ओ ढोला हर मौके उते कसम खुदा दी, असा तैनू वेखे आए बड़ा अजमा के, ते हुण साडा जानू नाऊ बनदा, ओ ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के, ते हुण साडा जानू नाऊ बनदा। वाह वाह वाह, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ कोई और पंजाबी गाने हैं तो प्लीज। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज सुना। हाँ जी सुनाओ। ये चैनल जो है, हाँ जी, ये एक फैमिली चैनल है, ठीक है। बिल्कुल जी। इस पे फैमिली के बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, और अल्लाह पाक की मेहरबानी मुझ पे ये है कि मुझे बच्चे भी पसंद करते हैं, बूढ़े भी पसंद करते हैं, खवातीन भी पसंद करती हैं, लड़कियां भी पसंद करती हैं।
अच्छा, मैंने आपका नाम लिया तो आप कहेंगे ना कि यस या नो? नहीं, यस। यस, वेरी गुड। 10 नंबर हो गए। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, एक चीज जो है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ मसलकत के लोग भी सुनते हैं, तो एक हमारी जो कौम है वो है मौलाई। हाँ जी। मौलाई मलाई। मौलाई मौलाई वो है, जैसे आप अपने आप में मगन है, मैं अपने आप में मगन हूं, मैं मौलाई हूं, मैं मौला को याद करता हूँ। ठीक है, उनके लिए मैं मौलाई दोस्तों के लिए एक दो लफ्ज कहना चाहता हूँ। सुनाओ फिर। आपकी इजाजत है? हाँ जी। और इस चैनल के ऊपर ये जो मैं चीज सुना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड होने के बाद बार बार चलेगी इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। हो मौला मेरा वे घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे। हो मौला मेरा वे घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे। मेरे दरवाजे ते लिखया, मेरे दरवाजे ते लिखया पंजा 12 दा नाम होवे। मौला मेरा वे घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे। हो मौला मेरा वे घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे। बातें करते करते तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने तो इनसे बातें करने और इनके गीत सुनने में मैंने तो बहुत इंजॉय किया, और मुझे पता आपने भी इंजॉय किया होगा। हम दोनों मिलके अब शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।